ठहरा दिया। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट। तो अहंकार में जो प्रतिबिंब है शुद्ध आत्म तत्व का, जी। अहंकार ही मर गया तो प्रतिबिंब रहेगा नहीं, और जब प्रतिबिंब नहीं रहेगा तो शेष क्या रह जाएगा? स्पष्ट बोध हो जाएगा, बिंब ही रह जाएगा खाली। इसलिए तू अहंकार को मार दे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। इस अहंकार रूप अभ्यास के बिना, इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुम सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति अभिकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जी। माने निर्विकार निराकार निरंजन आनंद स्वरूप जो प्रत्येक आत्मा है, जी। उसके बंधन का केवल एक ही कारण है, वो है अहंकार का अध्यास। जी गुरु जी। क्या? अहंकार का बंधन। बंधन। ये कैसा है? बोले जैसे कोई बासमती चावल खा रहा हो जी। और उसमें लोहे का छोटा सा टुकड़ा या जैसे सुई होती है उसका छोटा सा अंश गले में जाके जी। चुभ जाए, और सारा स्वाद खत्म हो गया? नहीं हो। जी गुरु जी। बासमती चावल और पुलाव बना के उसको खूब मौज से खा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कांटा गले में अटक गया? नहीं, जी। सब बेकार हो। वही कह रहे हैं कि भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप शत्रु को विज्ञान रूपी महाखड्ग के द्वारा छेदन कर दो और फिर आत्म साम्राज्य का सुख भोगो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्याख्या नहीं करेंगे ज्यादा? नहीं, ऐसे ठीक। ठीक है। बिल्कुल ठीक। जो अहंकार का कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, क्या जी। ये वृत्तियों को हटाओ, परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग सहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया से होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि क्षण मात्र के लिए चित्त का संपर्क संसार से हुआ तो यह पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उपद्रव खड़ा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अहंकार दब गया, लेकिन किसी कारणवश अगर ये उठा, जागा, तो फिर ये फिर अनर्थ कर देगा। कैसे करेगा? बोले जैसे नींबू के पेड़ को काट दिया और बाद में पानी डाल दिया उसमें, तो 2-3 शाखाएं काटी थी, 10-15 शाखाएं निकल आई। सच्चिदानंद भगवान की जय। सफेदा पेड़ देखा है आपने? नहीं देखा? ये लंबे लंबे सफेद जो खड़े, देखें गुरु जी, देखें, बहुत देखे। हाँ। बहुत। जब इसको एक को काटते हैं ना, तो नीचे से अनेक निकलते हैं। या तो उसको उखाड़ ही दो, काटा है तुमने, जड़ है जी। तो पानी पाके फिर अनेक। अहंकार को तुमने उखाड़ा नहीं है, दबाया है, और कुसंग रूपी जल मिला और फिर अहंकार तुम्हारा एकदम जागृत हो जाए। ठीक है जी गुरु जी। इसलिए अगर अहंकार तुम्हारा दब रहा है तो फिर विषय चिंतन नहीं करना, कुसंग में नहीं जाना, ऐसे माहौल में नहीं रहना कि जहां हमारा
दबा हुआ अहंकार फिर सिर उठाता है। दब तो जाता है जी। पर कुसंग पाके फिर बढ़ पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वासना निकल गई अंदर से, अब काम वासना नहीं रह गई। लेकिन जब कुसंग में एकांत में कोई चीज आई तो वो दबा हुआ काम फिर जाग उठता, और ऐसा लगता है कि अभी तो ये पूरा का पूरा ही अंदर भरा हुआ। कभी कभी लगता है कि ये तो खत्म हो गया, लेकिन जब कुसंग मिलता है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे जवानी में था बुढ़ापे में भी वैसा ही है। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कुसंग से बचना और विषय चिंतन से भी। कुसंग में तो विषय चिंतन होने लगता है। जी गुरु जी। विषयों का चिंतन ही इसको बढ़ाने का साधन। जी। इसलिए साधक को, योगी को ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहिए, ऐसी जगह रहना चाहिए जहां विषयों का चिंतन न हो, अहंकार को उभरने का अवसर न मिलने पाए। ये दबे 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 खत्म ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वासना वृद्धिता कार्यम, कार्य वृद्धिता वासना, वर्धते सर्वथा पुंसा संसारो न निवर्तते। इसका संसार निवृत्त क्यों नहीं हो रहा? बोले वासना की वृद्धि से कार्य बढ़ते हैं और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। वासना की पूर्ति के लिए कार्य है जी। नहीं समझ में भाई, और कार्य का फल वासना हो जाए। वासना। तो कार्य की वृद्धि से वासना और वासना की वृद्धि से कार्य, ये अपरस में बढ़ते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहां कार्य का प्रसंग ही ना है। जब कार्य का प्रसंग नहीं है तो वासना का प्रसंग नहीं रह जाएगा। अलग अलग रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति वाले फिर एकांत शांत स्थान में रहने लगते हैं और वो वेदांत का स्वाध्याय करते रहते हैं और ब्रह्माकार वृत्ति बना के अकेले पड़े रहते हैं, वो झंझटों में नहीं रहते। हाँ, एक बात परिपक्व हो जाए जी, उसके बाद फिर संसार में आएगा तो ज्यादा खतरा नहीं। गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा श्लोक है ये 322। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचित। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। सनत कुमार जी ने कहा है कि प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीमी। लोग तो उसको मौत कहते हैं जो अंतिम समय आके शरीर से अलग करते हैं, लेकिन सनत कुमार कहते हैं मेरे मतानुसार जिस जीव के अंदर प्रमाद है वो सबसे बड़ी मौत है। ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद नहीं करना। अगर तुम उपासना मार्ग से जा रहे हो तो फिर उपासना में भी प्रमाद नहीं हो। जितना जो कर रहे हैं उससे कम ना हो, आगे बढ़ता है। क्या जो कर रहे हो उसमें वृद्धि होती है। इस भ्रम में नहीं रहना कि भाई ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। जब भगवान कृष्ण वचन दे रहे हैं, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है कि जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं जी, मैं उनके अंदर ज्ञान रूपी ज्योति जला देता हूं। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
श्लोक सुनिए। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। अज्ञानजम तमः, मनुष्य के अंदर जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है उसको नाशयामी, उसका मैं नाश कर देता हूं। क्या, कैसे नाश करोगे? बोले आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके अंदर में ज्ञान का दीपक जला देता हूं, उससे अनादिकाल का अंधकार नष्ट हो जाता है। सनातन धर्म की और शांकर मत की यही विशेषता है कि वो दोनों का समर्थन करता है। चाहे तुम स्वरूप चिंतन में संसार को भूलो और चाहे भगवत चिंतन में संसार को भूलो, उद्देश्य है संसार को भूलना। जी। क्या अहंकार आदि दोषों से अपने तो भक्ति पक्ष में तो एकदम दीनता आ जाती है, बल्कि ज्ञान पक्ष में तो अगर अप्रोक्ष नहीं हुआ तो अभिमान बढ़ जाता है। जी। ज्ञातापन का अभिमान बढ़ जाता है और फिर ऐसा लगता है कि सब लोग खिलौनों में खेल रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी। पर भक्ति पक्ष में तो यह है कि दीनता आती है। जी। मैं दास हूं प्रभु का और प्रभु सब में व्यापक है। क्या? तो सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोर जानी। हमारा जो सनातन मत है वो केवल ब्रह्माकार वृत्ति पर ही जोर नहीं देता, इष्टाकार वृत्ति को भी मान्यता देता है। चाहे तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार बन जाए और चाहे इष्टाकार। दोनों वृत्तियां अज्ञान निवर्तक हैं, स्वरूप प्रापक हैं। इसलिए हम लोग तो उसी रास्ते चलेंगे जिसमें हमारे गुरु चलते आए। क्या? हमारे शास्त्र जैसा कहते। श्रीमद् भागवत में कहा गया, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म आविष्कर। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग और भक्ति सहित। उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा 11वें स्कंद में कि मुक्ति के कौन कौन से मार्ग हैं? उन्होंने कहा 3 मार्ग। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता। योगास्त्रयो, त्रयो माने 3 रास्ते मैंने बताए। नृणाम श्रेयो विदित्सय ज्ञानम कर्मच योगश्च नोपायो नोस्ति कुत्रचित्। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो फिर अब भगवान श्री कृष्ण के वचन का भी हम आदर नहीं करेंगे, उनको सामान्य समझ लेते हैं। निर्विण्णानाम ज्ञान योग। ज्ञान योग किनके लिए? बोले जिनका मनोनाश वासना क्षय हो गया है जी, उनके लिए ज्ञान योग। ज्ञान योग। जो ना तो संसार से पूरी तरह निकल पाए हैं और ना पूरी तरह उलझे हुए हैं, भक्त योगों से सिद्धिदा, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग। और जो कुकर्म में फंसे हुए हैं उनको सत्कर्म और निष्काम कर्म योग का अवलंबन लेने से उनका हृदय शुद्ध होगा और अंत में उन्हें बोध हो जाएगा और उनका भी उद्धार हो जाएगा। बोल सनातन धर्म की जय। हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो दोनों तरह से चलती है, निराकार और साकार। बल्कि अगर वेदांती बुरा न माने तो भक्ति पक्ष श्रेष्ठ है।
क्योंकि ज्ञान पक्ष में अपने ही विचारों से तरना है जी। और भक्ति पक्ष में भगवान अपने हाथों से तार दिया करते हैं। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। ये 7वां श्लोक है 12वें अध्याय का गीता का। भक्ति योग। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थो मैया वेशित चेतसा। जो मुझ में मन लगा चुके हैं, मेरा ही चिंतन भजन पूजन करते हैं और संसार को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उदाहरण हम देते हैं कि जैसे लड़की 20 वर्ष 22 वर्ष तक मायके में रही, ससुराल आने के बाद धीरे धीरे मायके को भूलती जाती है, नहीं? और एक समय वो आता है जब वर्षों में कभी जाती है 1-2 दिन के लिए, फिर आ जाती है। इसी तरह परमात्मा की सेवा उपासना पूजा करते करते तुम संसार को मायके की तरह भूल जाओगे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। रामायण में भी प्रभु ने कहा कि सोन मुनि तो ही कहो सहरोषा ओ भजहि जे मोहिताज सकल भरोसा तो करो सदा तिनकी रखवारी और जीवी बालक राख महतारी। कबीरदास से पूछा गया कि निराकार या साकार? उन्होंने कहा दोनों बढ़िया है। निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है महतारी। निर्गुण तो है पिता हमारा और सरगुण है मात महतारी। माँ को महतारी सब हिंदी। काको बंदो काको निंदो दोनों पल्ले भारी। काको बंदो काको निंदो दोनों पल्ले भारी। निराकार और साकार दोनों पल्ले भारी हैं। बस ये है कि जिसको जैसे गुरु मिल गए वो उसी रास्ते चल पड़ते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। निराकारवादी गुरु मिले तो चेले निराकार के रास्ते चल पड़े और साकारवादी गुरु मिल गए तो साकार के रास्ते चल गए। लक्ष्य दोनों का अंत में एक ही है। आगे देखिए 324। जी गुरु जी। विषय बहुत बलवान होते हैं। विषय बहुत बलवान है। जी गुरु जी। बहुत जैसे बलवान। चरित्रहीन औरत अपने प्रेमी को अपने प्रेम से पागल बना देती है। क्या? जी गुरु जी। चरित्रहीन स्त्री जैसे अपने प्रेमी को अपने प्रेम से पागल बना देती है। इसी तरह कुसंग में पड़ते ही बुद्धि साधक को पागल बना करके पथ भ्रष्ट कर देती। जी गुरु जी। इसलिए कुसंग से बचते रहना ही जरूरी है, क्योंकि विषयों के सामने आने पर बुद्धि में विकार पैदा हो जाता है। जी हाँ, इसलिए बच के ही रहना चाहिए। जैसे जल के ऊपर काई है, चोई है, शैवाल है, उसे हटाओ, एक क्षण के लिए जल दिखता है फिर बंद हो जाती, फटाफट हटाओ फिर ढक देती। यही तरह तुम गुरुमुख से सुनते हो तो स्वरूप भाषित होने लगता है और बाद में फिर छुप जाता है। इसलिए या तो अंतर्मुख रहो और या फिर महापुरुषों की वाणी सुनते रहो, भजन करते रहो। जी। और ऐसा करते करते कालक्षेप और शरीर छूट जाए
कल्याण हो। लक्षच्युतम चेद यदि चित्तमीशत, अगर ब्रह्म चिंतन से जरा भी तुम्हारी वृत्ति हटी, मन हटा, क्या जी, तो समझ लो तुम जहां से चले थे लौट के वहीं पहुंच जाओ। नहीं समझे आप? जी जी गुरु जी। जैसे सर्कस में तार पर चलने वाली लड़की का जरा सा पैर अगर यहां वहां हो जाए, नीचे ही आएगी, पर बीच में रुकने की कोई जगह ही नहीं। जी, यहां बहुत अच्छा उदाहरण दिया, प्रमादता प्रच्युत केली कंदुका, कंदुक कहते हैं वाल को, जी, गेंद को, वाल जी। क्या बोलते हैं? कंदुक। कंदुक। एक व्यक्ति गेंद को लेकर के छत पर जा रहा था, जी, सारी सीढ़ियां चढ़ गया, अंतिम सीढ़ी पर बॉल हाथ से गिरी। गिर गई। हाँ, उसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे एक के बाद एक उचकती उचकती फुदकती फुदकती बिल्कुल नीचे आकर के रुक। यही तरह साधक अपने मन को संभाल संभाल के ऊपर ले जाता है, और जरा सी असावधानी हुई कि वो एकदम नीचे लाके खड़ा कर। इसलिए प्रमाद नहीं हो, क्योंकि विषयों में लगा हुआ जो चित्त है वो विषयों का ही चिंतन करता है, और विषयों का चिंतन करते करते वासना जाग उठती है, और वासना जागने से उसका संयोग होता है, और उसके संयोग होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और व्यक्ति फिर नीचे गिर जाया करता है। इसलिए सावधानी रखना भाई। जी गुरु। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है, और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर पतन होता रहता है। क्या? जी। और उसका उठना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए संकल्प का त्याग करके रख। महाभारत में एक श्लोक मिला कि रे काम, मुझे तेरी जड़ों का पता लग गया। जैसे वामावर्ती बेल की शक्ल का पता लग गया ना सुमन जी। पत्ते देखते ही बोल देगी ये वामावर्ती है, नहीं? जी गुरु जी। तो वो योगी कहता है कि मुझको काम तेरी जड़ का पता लग गया। कामम जानामि ते मूलम, कामा जानामि ते मूलम। रे काम, वासना में तेरी जड़ को पहचान गया। संकल्पात तुम भविष्यति, तू संकल्प से ही पैदा होता है। इसलिए मैं संकल्प करूंगा ही नहीं तो तू प्रकट कैसे हो? बहुत बढ़िया तरीका है। मन में संकल्प ही नहीं करूंगा और उठने लगेगा तो एकदम दबाऊंगा उसे, अन्य चिंतन। फिर तू कहां से होगा? तो चिंतन, संकल्प छूट जाए ना। अन्य चिंतन का सुन। जैसे आज एकादशी है, जी, आपने संकल्प कर लिया कि आज अनाज नहीं खाना, जी, तो अनाज की इच्छा नहीं हो रही। बिल्कुल। और संकल्प नहीं होता, इच्छा हो जाती। यही तरह मन में संकल्प आया गलत, गलत इच्छा जाग जाएगी। संकल्प नहीं किया गलत, इच्छा जल्दी नहीं जाएगी। जी, संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। जिसका संकल्प दृढ़ है, सफलता उसके चरण चूमती है। जिसका संकल्प दृढ़ है, सफलता उसके चरण चूमते हैं। इसीलिए ब्रह्मवेत्ताओं ने अंतिम निर्णय दे दिया है, क्या? कि प्रमाद से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं।
अगर व्यक्ति समाहित है, सत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, तो आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक चित्त को समाहित करके रखो। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया, उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है, उसके लिए यजुर्वेद श्रुति भय बतलाती है। भेद भेदम भयम ब्रूते यजुश्रुति। क्या भेद में भय होता है जी। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है, तभी भय की प्रतीति हो जाती है। और स्वरूप के प्रमाद से ही अखंडात्मा में भेद की प्रतीति होती है। क्या एतावता अभेद चिंतन करो, प्रमाद नहीं करना। प्रमाद मृत्यु है, गलत संकल्प नहीं करना, ये पथभ्रष्ट करने वाले हैं। प्रमाद से ऐसे बचो जैसे काले सांप से व्यक्ति बचने का प्रयास करता। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठाया न कर्तव्यम कर। ब्रह्मनिष्ठा में, इष्ट निष्ठा में कभी प्रमाद नहीं कर। लगे रहो, लगे रहो। बोल गुरुदेव भगवान की जय। श्रुति स्मृति सैकड़ों युक्तियों से जो निषिद्ध ये दृश्य देहादि हैं, इसमें जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोरों के समान है, दुख पर दुख भोगता रहता। एक बहुत अच्छा श्लोक मिला कहीं, किंते ना कृतम पापम चौरेणात्मापहारिण। उस चोर ने, उस व्यक्ति ने कौन सा पाप नहीं किया, माने सारे पाप कर चुका, जो अखंड वो आत्मा को टुकड़े टुकड़े करके देखता रहता। आत्मा अखंड है और हम हर शरीर में आत्माओं को अलग अलग मानने लगे, तो सबसे बड़ा खंड का खंड हो गया ना, टुकड़े टुकड़े। बोले उस व्यक्ति ने कौन सा पाप नहीं किया, वो तो आत्महत्यारा है, चोर है, अखंड। अगर हम भक्त हैं तो भी हमें अखंडता का बोध रहना चाहिए जी कि अखंड। भाई हनुमान जी से राम ने पूछा कि आप मुझे किस दृष्टि से मानते हो? हनुमंत लाल मेरी सेवा में लगे हो, क्या दृष्टि है? हनुमान जी ने कहा 3 दृष्टि है मेरी। देह बुद्धिया तो दासो हूं। जब मेरी देह बुद्धि जागती है तो मैं सोचता हूं मैं राम का दास हूं, राम मेरे स्वामी हैं। और जब जीव बुद्धि जागती है तो जीव बुद्धिया त्वदंश का, फिर ऐसा लगता है कि मैं उनका अंश ही तो हूं, वो मेरे बिंब है, मैं उनका प्रतिबिंब हूं। और जब तत्व विचार करता हूं तो जो मैं हूं सो मेरे राम है, जो राम हूं सो मैं हूं, एक ही भाव है। देवता पुष्प वर्षाए और राम जी ने हनुमान को गले लगा दिया। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल शंकराचार्य भगवान की जय। जब देह दृष्टि आए तो दास बन जाओ, और जीव दृष्टि आए तो उसके अंश बन जाओ, और तत्व दृष्टि आए तो उसके स्वरूप बन जाओ। बहुत बढ़िया। माने किसी भी स्थिति में उससे अलग सत्ता नहीं मानना। ठीक है जी गुरु जी। जो अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है